Hare Krishna, good evening. Welcome all of you all for our Bhagavatam class. So we are doing the seventh canto and we are trying to understand Narsinga Katha. तो नरसिंह कथा इस प्रकार से है कि अब तक की जो हम लोगों ने डिस्कस किया वो ये था कि हिरण्याक्ष का वध कैसे हुआ और हिरण्याक्ष का वध के बाद हिरण्यकशिपु अपने माता और अपने भाभी को सांत्वना दे रहा है एंड ड्यूरिंग दैट टाइम his mother and his sister-in-law, they are crying very deeply, very profoundly. They are crying. At that time, Hiranyaksha gives the full Bhagavad Gita lecture. And what does he say? This ये जीवन कैसा है? It's a true fact. It's like a hotel, you know that. हम लोग सब होटल में कैसे आते हैं? We all meet in a hotel, in a restaurant, or in a train while a journey, let's say from Bombay to Delhi. So सब लोग मिलते हैं, साथ आते हैं, कुछ देर के लिए इतनी यारी दोस्ती हो जाती है, अपना खाना उनको खिलाते हैं, उनका खाना हम खाते हैं, और उसके बाद जब अच्छा यारी दोस्ती हो गया, अच्छा मेल मिलाप हो गया, सब हो गया, पर जैसे ही अपना डेस्टिनेशन आ जाता है, दिल्ली पहुंच गए, बॉम्बे से निकले दिल्ली के लिए, तो दिल्ली पहुंचे, वहां उतर गए, सब लोग बाय बाय करके अपने अपने घर में या अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। तो कैसे जाते हैं? शायद ही मिलने के लिए। ऑल ऑफ यू मस्ट हैव ट्रैवल्ड, आप लोग सब ने कहीं ना कहीं लंबा सफर तो किया रहेगा। कितने लोग वो लोग वापस मिले आपके जीवन में? शायद ही कोई मिला। पॉइंट नॉट 1%। दिस इज व्हाट इज एक्चुअल जीवन। हमारा जीवन भी कुछ ऐसे ही है। हमारा जीवन भी ऐसे ही है। आज हम जिसको हमने पिता, अपना माँ, अपना बाप, अपना भाई बहन, बच्चे, पत्नी जो भी मानते हैं, ये सब एक जीवन के लिए एक सेट दिया गया है। इट्स ऑल वन बिग सेट गिवन इन दिस लाइफ। और उसको कैसे समझना है? पहले चीज, इस चीज समझने के लिए पहले हमको अपने आप को समझना पड़ेगा कि हम एक आत्मा है, शरीर नहीं है। वी आर जस्ट द बॉडी, वी आर नॉट द सोल। एंड व्हेन वी आर द बॉडी, in the form of the body, so we have taken a body but we are actually spirit souls. हम एक आत्मा है, हम शरीर नहीं है। हमें एक शरीर दिया गया है। इस जीवन में किसी को एक पुरुष का स्त्री मिला शरीर मिला है, या किसी को स्त्री का शरीर मिला है। किसी को मनुष्य का, तो किसी प्राणी का, किसी मछली को, किसी को बंदर को, किसी जानवर का, कुछ भी शरीर मिल सकता है। कीड़े मकोड़ों का भी शरीर मिल सकता है। इवन यू कैन गेट अ बॉडी ऑफ अ वायरस ऑल्सो, बिकॉज वायरस इज ऑल्सो लिविंग, इट ऑल्सो रिप्रोड्यूसेस एंड इट ऑल्सो डाइज। द कैरेक्टरिस्टिक फीचर, खास बात, आत्मा, आत्मा का क्या है और शरीर और आत्मा में क्या अंतर है, बता सकेगा मुझे? व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन बॉडी एंड सोल? शरीर फास्ट। खत्म हो जाता है, आत्मा कभी खत्म नहीं होती है। हाँ, और शरीर खत्म होता है, आत्मा कभी खत्म नहीं होती है। ये बात सही है। जातसी ध्रुव मृत्यु ध्रुव जन्म मृत्यु से तस्मात् अपरिहार्यार्थे ना तो सोचतुम अर्हसि। भगवान कहते हैं भगवत गीता में, जातसी ध्रुव मृत्यु, जो जन्म लेता है वो मरता है। मगर खासियत क्या है? मरने से कहानी खत्म नहीं होती, वापस उसको जन्म लेना पड़ता। जातसी ध्रुव मृत्यु ध्रुवम जन्म मृत्यु से जो जीता है वो मरता है, जो मरता है वापस जन्म लेता है। मगर दूसरा जन्म जो लेता है वो किसका रहेगा, कुछ पता नहीं। मनुष्य का होगा, जानवर का होगा, पशु पक्षी का, बंदर का, कुछ भी हो सकता है। इसके लिए लोग अक्सर, आजकल का फैशन है ना कुत्ते पालने का, और शास्त्र क्या कहता है? कोई भी जानवर को मत पालना। सेवा करना करो, बाहर जाके कुत्ते को रोटी खिला दो, कोई बात नहीं है। ऐसे भी कहावत है ना,
पहली रोटी गाय की, आखिरी रोटी देखिए। क्यों? क्योंकि मृत्यु के समय जो हमारा कॉन्शियसनेस होगा, जो हमारा सोच प्रक्रिया होगी, उस तरह का शरीर मिलेगा हमको। सो टू बी सेफ हमको क्या करना चाहिए? कभी भी हमारा मन भगवान के अलावा किसी पे लगाना नहीं चाहिए। तो शरीर और आत्मा का पहला अंतर हुआ कि शरीर मरता है और आत्मा कभी मरता नहीं। और दूसरा सबसे बड़ा अंतर, यस माता जी, पूजा माता जी बोलिए, व्हाट इज द Uh, बिगेस्ट, Prabhuji, the soul is the part and parcel of Krishna. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बॉडी एंड सोल? Soul is a spiritual energy, like the spiritual marginal energy of the Lord, but the body will be the material energy, you can say. द बॉडी इज मेड ऑफ 5 एलिमेंट्स। पंच धातु से बना है शरीर, अर्थ, वाटर, फायर, एयर, ईथर। भूमि, आपो, अनलो, वायु, खम। इन 5 चीजों से शरीर बना है। और आत्मा कैसे बनी है? सच्चित सच्चित आनंद। आनंद। आत्मा किससे बनी? सच्चिदानंद। क्यों सच्चिदानंद से बनी है आत्मा? क्योंकि भगवान भी क्या है? सच्चिदानंद है। और आत्मा भगवान का अंश है, इसके लिए वो भी सच्चित आनंद ही है। ये सच्चित आनंद कौन मुझे समझाएगा? कम ऑन फास्ट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सच्चित एंड आनंद? Prabhuji, Sat is eternal, हम्म। Chit is knowledge, and Anand is joy. Like it is full of the soul is eternal, हम्म। joyful, and full of matlab, bliss and knowledge. Yeah, नॉलेज, नॉलेज ऑफ व्हाट? of Krishna, of God, the spiritual knowledge, you can say. आर वी Yes. बिहेविंग लाइक दैट? No, but we are not. We have forgotten all of that. The first knowledge is we know that we are all going to die. Everyone knows. Everyone knows. इसके लिए ना बोलते ना, कहावत है ना, मौत आए तो बिल्ली भी पंजा खोल लेती। Everyone knows he is going to die. He is not eternal. It is not permanent. But फिर भी एक्चुअली हम लोग जो कथा में कहते हैं ना, सब लोगों को पहले पता रहता है। हम लोग कुछ नया नहीं बता, हम सिर्फ याद दिलाते। हम बताते नहीं, हम सिर्फ याद दिलाते। सबको पता है, अरे भैया पैसे क्या है, हाथ का मैल है, जरूरी नहीं, हमको तो कुछ आध्यात्मिक करना चाहिए। बस जैसे कथा खत्म हुई, दो फोन कॉल आया ऑफिस से या बिजनेस से, हाँ हाँ बोलो बोलो बोलो, कितना पैसा बनाना है अपने को, नया कुछ स्कीम बना के पैसे, है ना? अरे जीवन नश्वर है, जीवन इज वेरी टेम्पररी, कभी भी मर सकते हैं। हाँ प्रभु जी क्या पता, आज है कल नहीं है। और प्लान कैसा बनाते हैं हम लोग? मिनिमम 10 साल का, नीचे प्लान तो है ही नहीं। क्यों? सामान भी ऐसा खरीदते हैं, एक बार हम टूट सकते हैं, मगर सामान नहीं टूट। एवरीथिंग इज प्लान, चाहे वो इन्वेस्टमेंट्स हो। आई नो पीपल एट द एज ऑफ 60 and 70 आर इन्वेस्टिंग फॉर 20 years प्लान। भगवान करे अच्छी बात है, वो जिए, अच्छी बात है, मगर इज इट सेंसिबल? ठीक, चलो कोई बात नहीं। आपने इन्वेस्टमेंट किया, आपने ये किया, और ज्ञान है भाई, जीवन का क्या भरोसा। तभी तो एलआईसी पॉलिसी भी लेते हैं ना। एलआईसी पॉलिसी लेते क्यों है? उनको पता है जीवन क्षणिक है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। अनसर्टनिटी इज देयर इन लाइफ, whereas सोल इज ऑलवेज सर्टन। सोल कभी मरता नहीं है ना? एंड फाइनली व्हेन वी आर टॉकिंग ऑफ बॉडी एंड सोल, जब दो अलग चीज हैं, तो क्या उनकी जरूरतें अलग अलग नहीं है? जब शरीर अलग है, आत्मा अलग है, तो शरीर का जरूरत अलग है, आत्मा का जरूरत अलग है। कितने लोग जान रहे हैं इस बात? दिस ऑल्सो नॉलेज माता जी, ये भी ज्ञान का बात है कि अगर ये शरीर है, तो शरीर क्या क्या जरूरत है? रोटी, सब्जी, दाल, चावल, चाइनीज, आजकल क्या है, मोमो, पिज्जा, पास्ता, जो भी है वो सब शरीर का जरूरत है। एंड व्हाट अबाउट आत्मा? आत्मा को तो ये सब कुछ खाना ही नहीं है।
आत्मा को क्या खुराक खिलाते हो? कितने लोग ने आज तक आत्मा को खिलाया है? मधुमाता जी, आपने कुछ खिलाया है अपनी आत्मा को? बेचारा जो आपके शरीर में है उसको आपने जिंदगी में कभी कुछ खिलाया नहीं, क्या फायदा? अच्छा, उसको क्या अच्छा लगता है ये अब आपको पता है क्या? आपके आत्मा को क्या अच्छा लगता है खाने को, ये पता है क्या? अरे, आपके पति का पसंद आपको पता है, बच्चों का पसंद पता है, सासू माँ माँ जो भी है सबके पसंद पसंद आपको याद है। आत्मा को क्या पसंद है? अगर जब पसंद ही नहीं मालूम तो खिलाओगे क्या? मतलब आपको खिलाने का प्लान ही नहीं है। ये सिर्फ मैं मधुमाता माता जी का बात नहीं कर रहा हूँ, ये सभी का बात कर रहा हूँ। We are all on the same platform. We don't know what is the requirement of the soul. So where is the question of feeding it? जब तक उसकी जरूरत ही नहीं पता चलेगा वो खिलाएंगे क्या? अरे उसको, वो तो आध्यात्मिक है, वो भौतिक नहीं है। हमारा शरीर जो है वो भौतिक है, इट्स इन द मटेरियल प्लेटफॉर्म। हमको रोटी सब्जी दाल चावल सब लगता है, मगर आत्मा को कुछ भी नहीं चाहिए। आत्मा को सिर्फ और सिर्फ भगवान और भगवान का लीला गुण, ये सब सुनने में आत्मा को संतुष्टि। इसके लिए तो हम लोग क्लास क्यों अटेंड करते हैं? क्लास सुनने के बाद कुछ फर्क पड़ता है? कुछ फर्क नहीं पड़ता। जो बहू से परेशान वो वैसे के वैसे रहता है, जो सास से परेशान वो वैसे के वैसे रहता है, जो बॉस से परेशान, जो प्रोफेसर से परेशान, वैसे के वैसे ही है। फिर क्या फायदा हुआ? फायदा यही हुआ कि कुछ घंटों तक हमको वो दुख भूल जाए। और वो क्यों भूलते हैं? बिकॉज वी आर एंग्रोस्ड इन गॉड। भगवान की कथा सुनने में बड़ा आनंद, और ये सिर्फ और सिर्फ आत्मा को आनंद देता है। शरीर को, अगर आप भूखे बैठ गए क्लास में, क्या आपका पेट भर के उठते हो क्या? भूखे के भूखे उठोगे, तो जल्दी उठ के अरे जल्दी क्लास खत्म हो जाए, जल्दी से खाना है, भूख लगा है। तो वो शरीर का भूख है। पर यहाँ पे कुछ तो मिट रही है, वो क्या मिट रही है? आत्मा का भूख। इट इज द हंगर ऑफ द सोल विच इज गेटिंग सेटिस्फाइड इन द सत्संग और इन कथा। सो कमिंग बैक टू the Hiranyakashipu preaching to his mother and sister-in-law, तो वो कह रहा था भाई हम सब एक साथ आते हैं, कुछ देर के लिए एक जगह पे बैठते हैं, जैसे एक रेस्टोरेंट में या ट्रेन में, और साथ में वहीं दोस्ती बना लेते हैं और फिर अपने अलग छूट जाते हैं। इसके लिए ये रिश्ते नातों के साथ हमको इतना प्यार करने की जरूरत नहीं है। बहुत बढ़िया ज्ञान है, सिर्फ सुनने के लिए, लागू करने के लिए नहीं, है ना? जीवन में लागू करना मुश्किल है। कहना आसान है, लागू करना मुश्किल है, और उसका कारण क्या है? हमारी आसक्ति। एक तो ज्ञान का अभाव, दूसरा अपना आसक्ति। इसके लिए मेरा एक ही रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि कभी भी सत्संग मिस मत कर, कभी भी सत्संग मिस मत कर। तो आगे हिरण्याक्ष कहता है, हिरण्यकशिपु कहता है, मैं आपको एक बढ़िया कहानी सुना। एक्चुअली लास्ट टाइम मैंने एक कहानी सुना के जस्ट आगे भाग रहा था, किसी ने मुझे बोला नहीं नहीं आपको प्रभु जी सुनाना है, तो मैं इसके लिए सुनाने बैठ गया इसको डिटेल में। तो एक बार एक राजा युद्ध में मर जाता है, और उसकी सारी पत्नियां छाती पीट पीट के रोने लगती। राजा है, काफी सारी पत्नियां थी उसकी, सब छाती पीट पीट के रोने लगे। तो द noise or the voice of those crying of those wives of the king reached up to the heaven, heavenly planets। तो वहां पे यमराज सुन रहे थे, इनकी चीख पुकार सुन रहे थे, आए हमारा क्या होगा, हमारा क्या होगा। तब यमराज एक छोटे बालक के स्वरूप में नीचे आए, और यमराज ने देखा कि भाई ये लोग इतने क्यों रो रहे हैं, what is so great about it that why they are so crying? And Yamaraj says a few things which are very important. He says one should not lament so much. Person who lacks knowledge of self-realization certainly laments। जो व्यक्ति को आध्यात्मिक ज्ञान नहीं है ना, वो जरूर, लैमेंट को इंग्लिश में क्या कहते हैं, हिंदी में क्या कहते हैं?
शोक करना प्रभु जी, शोक। शोक, हाँ, उसका जीवन का, वो किसी का मृत्यु का शोक में बैठा रहता है। बिकॉज हम जिस व्यक्ति को मर जाते हैं ना, उसको कभी देखे हम, सबके घर में कोई ना कोई मृत्यु हुई है, करेक्ट? हुआ कि नहीं हुआ? तो जब व्यक्ति का मृत्यु हो जाता है, तो हम उनको नाम से भी पुकारते नहीं, हम सिर्फ बोलते हैं कि बॉडी बोलते हैं। बॉडी कितना बजे लेके आएंगे, बॉडी को कितना बजे हॉस्पिटल से लेके आएंगे, बॉडी को कितना बजे लेके जाएंगे स्मशान भूमि में, यही सवाल पूछते हैं। ना उसको मामा, चाचा, ताऊ, काका, पप्पा, माँ, कुछ नहीं बुलाते। तो शरीर का पहचान मरते ही कैसे खत्म हो सकता? क्योंकि आज तक हम तो उस शरीर को ही देख के बात कर रहे थे। क्या मेरी बात सही, सच लगा कि नहीं, सही लगा कि नहीं? फॉर एग्जाम्पल, लेट्स से मैं मर गया, और मैं, मेरी लाश पड़ी है, बॉडी पड़ी, और कोई अज्ञानी व्यक्ति आता है, कहता है, सब लोग रो रहे हैं, समझो, रोएंगे नहीं कोई, पर फिर भी समझो कोई रो रहे हैं सब लोग, तो और उसको आके बोलेगा, अरे आप रो क्यों रहे हो, प्रभु जी तो उधर नीचे जमीन पे पड़े हुए। तो लोग क्या बोलेंगे? नहीं, प्रभु जी तो चले गए, ये उनका शरीर। सही है ये गलत? तो बच्चा बोलेगा, यही तो प्रभु जी है, इनको ही तो देख के आप इतना दिन बात कर रहे थे, इतना ही फर्क है, पहला बात कर रहे थे, आज बात नहीं कर रहे। तो कब आपने प्रभु जी को देखा? मरने के बाद भी आप प्रभु जी के शरीर को तो देख सकते हो, और प्रभु जी को कहाँ देख सकते? सो प्लीज अंडरस्टैंड कि हम लोग जिस व्यक्ति से भी व्यवहार कर रहे हैं, चाहे वो प्रेम कर रहे हैं या गुस्सा कर रहे हैं, हमने उस व्यक्ति को कभी देखा ही नहीं, ना ही उस व्यक्ति ने हमको देखा है। उसका कारण कि हम शरीर से ही उस व्यक्ति का पहचान पकड़ते हैं, ना कि उसके आत्मा का दर्शन करते हैं। फिर उस आत्मा को कोई देख नहीं सकते, देख नहीं सकता है। क्या ये बात सही है? भगवान कहते हैं भगवद गीता में, जो व्यक्ति के पास ज्ञान का चक्षु है, ज्ञान का चक्षु मतलब जो ज्ञान से उस चीज को समझता है, उस चीज को देखता है, वो सब कुछ सही सही तरीके से देखता है। जैसे कि एक शरीर मरता है, एक व्यक्ति मरता है, तो उसका आत्मा निकलता है और दूसरा शरीर में जाता है। ये एक अनाड़ी या अनपढ़ या अज्ञानी इंसान नहीं समझ सकता है, मगर जो आदमी व्यक्ति ज्ञान में है, वो जरूर समझ सकता है। तो इसके लिए पहला चीज आपको क्या लेना पड़ेगा? ध्यान। और इसका एक सरल सा एक जवाब देता हूँ, एक उदाहरण देता हूँ। अगर आप लोग में से कोई डॉक्टर तो है नहीं, आपके हाथ में अगर एक्सरे फिल्म दे दिया जाए, एक्सरे की फिल्म या सोनोग्राफी का फिल्म, और आपको देखा बोला जाएगा, देखिए इसको क्या समझता है, आपको क्या समझ में आएगा? तो समझ में आएगा? क्यों? अरे फिल्म में तो है, कुछ तो है, काला सफेद कुछ तो है, और हमको ज्ञान नहीं है उस चीज का, इसके लिए हमको कुछ समझ में नहीं। और जैसे ही वो फिल्म एक डॉक्टर के हाथ में चला जाए, डॉक्टर उसको देखता है, बोलता है, अरे तुरंत ये बीमारी ये है, ये कुछ भी बीमारी नहीं है, या बीमारी है, जो भी है वो ठीक से बता देता। वो कैसे बता पाता है? उसके पास क्या है, अलग है, चश्मा अलग है, डबल डबल पावर की चश्मा है? नहीं, उसके पास ज्ञान के चक्षु हैं, ज्ञान के नेत्र हैं, उस नेत्र से देखते ही उसको। उसी तरह जिस दिन हम आध्यात्मिक ज्ञान पूरी तरह से ले लेंगे, द डे वी विल बी empowered with all spiritual knowledge, transcendental knowledge, that day we will be able to see things as they are. उत्क्रमतां स्थितं वापि भुंजनां व गुणान्वितं मूढ़ो न अभिजानान्ति। इट इज सेड, जब मरता है व्यक्ति, मूढ़ो न पश्यति, पश्यति ज्ञान चक्षुषः, कहते हैं एक बूढ़ा व्यक्ति, बूढ़ा मतलब बुद्धू व्यक्ति, वो नहीं देख सकता। उसको दिखे आदमी मर गया, मगर जो ज्ञान के चक्षु वाला है, वो तो देखेगा, वो मरा नहीं, वो तो सिर्फ एक शरीर छोड़ा और दूसरा शरीर।
तो हमारे यमराज यही समझा रहे हैं उन पत्नियों को, राजा की पत्नियों को, आप क्यों चिंता कर रहे हो, आप चिंता मत करो। फॉर whom you lamented is still lying before you and has not gone anywhere. Then what is the cause of your lamentation? यहाँ पे दो चीज प्लीज अच्छी तरह से समझ लेना। एक, जो व्यक्ति के लिए आप रो रहे हो उसका शरीर तो सामने पड़ा है, तो उसके लिए क्यों रो रहे हो? और अगर आप कहते हो कि नहीं वो तो निकल गए, या वो तो स्वर्ग सिधार गए, ये तो उनका शरीर है, तो जो चीज वो निकल गया, जिसको आपने कभी देखा ही नहीं, उसके लिए शोक क्यों कर रहे हो? बात सही है या गलत? बहुत जरूरी बात है। हम लोग शोक करते हैं ना, हम कहते हैं अरे वो व्यक्ति को तो हमने देखा ही नहीं। अच्छी बात है, अगर आपने देखा नहीं तो फिर आप उसको पहचानते नहीं हो, तो शोक क्यों कर रहे हो? कि जैसे शरीर छूट गया, आपके जितने भी रिश्ते नाते संबंध हैं वो सब भी खत्म हो गए उसके उस आत्मा के साथ। और जब तक वो आत्मा एक शरीर में है, जैसे कि इफ समवन टेक्स बर्थ, जैसे जन्म लेता है, उसको जाके मार्केट से कोई माँ, बाप, मामा, मामी, चाचा, चाची, काका, काकी, कोई जाके खरीद के लाने की जरूरत नहीं। जन्म लेते ही उसको सब फ्री में मिल जाए। सही है ये गलत? जैसे जन्म लिया, वहां मिल गई। माँ बोले देखो पिताजी को देखो, वो देखो दादाजी को देखो, दादी को देखो, मामा को देखो, चाचा को देखो, भाई को देखो, बहन को देखो, बस सब रिश्तेदार एक साथ प्रकट हो गए। कहां से? जैसे आप गर्भ से निकले नहीं, सब रिश्तेदार आ गए। थोड़ा दिन में दो चार दोस्त भी मिल जाते हैं। और जिस मिनट आपका शरीर खत्म हो जाता है, आपका आधार कार्ड और पैन कार्ड भी काम का नहीं रहता, उसी वक्त खत्म। सो वन हैज टू अंडरस्टैंड दैट दिस बॉडी is not all in all. Though Hiranyakashipu is saying all this, पर हिरण्यकशिपु का कहना कैसा है पता है? जैसे रावण है ना, रोज सुबह सभी वेदों का पाठ करता, सभी वेदों का पाठ कर लेता था, और बाद में नाश्ते में एक भैंसा खा लेता, नाश्ते में एक भैंसा खा लेता। तो इसका मतलब क्या हुआ? वेद जो पढ़ा, जीवन में उतारा उसने। जो व्यक्ति वेद को पढ़ के उसको जीवन में उतारता है, वो भक्त आदमी है। जो वेदों को पढ़ लेता है और जीवन में नहीं उतार पाता है, वो असुर की श्रेणी में आता है। आजकल जो नया फैशन चल रहा है ना, लेट नाइट, नाइट लाइफ, नाइट आउट्स, क्या है आजकल नए नए अच्छे अच्छे शब्द निकले हैं ना। और शास्त्र में क्या लिखा गया, रामायण में क्या लिखा गया, असुरों का पहचान कैसी है? निशाश्चर। निशाश्चर मतलब, निशा मतलब रात, चर मतलब घूमना। रात को घूमते हैं वो राक्षस। और आजकल हम लोग का फैशन क्या है? हम लोग का फैशन है नाइट लाइफ। तो अभी हम भी कुछ कुछ राक्षस जैसे बन गए ना। तो याद रखना, जो वेदों का अध्ययन करके अपना जीवन निर्वाह करता है, वो भक्त आदमी है। जो वेदों को पढ़ने के बावजूद वो जीवन में नहीं उतारता है, वो एक असुर मात्र, इज जस्ट एन डेमन। सो दिस इज द रेलेवेंस ऑफ वेदा। Vedas are the manual for us of how to live life. हमको हमारा जीवन कैसे निर्वाह करना है, ये हमको वेद ही सिखा सकते, और ना कि हम अपने आप अपने मन से उस चीज के बारे में सोच सकते हैं, क्योंकि हमारे अंदर उतनी क्षमता नहीं है। कोई व्यक्ति अगर कुछ अपना ईगो, अहंकार ज्यादा हो ना, वो बोल देगा अरे मुझे कोई वेद पढ़ने की जरूरत नहीं है, मुझे सब कुछ आता है, मैं जानता हूं मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है। वो सबसे बड़ा अहंकारी व्यक्ति है और बड़ा मूर्ख। बिकॉज वेदों ने सब जीने का पूरा तरीका, पूरा जो सिस्टम पूरा बताया है। और पूरे वेदों का सार क्या है? पूरे वेदों का सार यही है कि हमको भगवान की भक्ति कर, भगवान की भक्ति करके हमको इस जन्म मृत्यु के चक्कर से
बाहर निकल, सिर्फ क्लास में सुनने को अच्छा लगता। क्लास खत्म होते ही कितने लोग प्रयास करते हैं कि जन्म मृत्यु के चक्कर से बाहर निकले। टेल मी ऑनेस्टली, हाउ मेनी ऑफ यू ऑल रियली ट्राई टू कट आउट ऑफ द साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ? कोई कोशिश करता है? कोशिश करने के बारे में सोचता है? नो, देर हैप्पी, सेटिस्फाइड। ठीक है प्रभु जी, लेक्चर तो बहुत बढ़िया था, वी एंजॉयड योर लेक्चर, बट उसके बाद जन्म मृत्यु के चक्कर से कहाँ निकलोगे? कब निकलोगे? कैसे निकलोगे? Unless until you don't implement what is being told by the शास्त्र, शास्त्र का क्या है, जो शास्त्र में जो कहा गया है उसको जीवन में नहीं उतारोगे, तब तक आप जन्म मृत्यु के चक्कर से बाहर नहीं निकल सकते। तो हिरण्यकशिपु आगे कहता है, क्या सॉरी, यमराज आगे कहते हैं, भाई अगर जो व्यक्ति मर गया है उसके लिए रो रहे हो, वो तो सामने पड़ा है, और रही बात उसके जो आत्मा निकल गई, उसको तो आपने कभी देखा नहीं। दोनों चीजों में व्हाट इज सो बिग डील? एंड ये पूरा दुनिया जो है ना, वो भगवान बनाते हैं और उसको संभालते भी हैं, और एंड में उसको संहार भी करते हैं। Sometimes one loses his money on a public street where everyone can see it, and yet that money is protected by destiny and not seen by others. Thus, the man who lost it, gets it back. On the other hand, if the Lord does not give protection, even the money maintained very securely at home is lost. बहुत जरूरी बात है कि हमको समझना चाहिए कि सब कुछ का करता धरता भगवान है। यहाँ पे कोई है जिसका साइबर क्राइम या साइबर फ्रॉड हो गई, किसके पैसे चोरी हो गए? इज देयर एनीवन इन दिस ग्रुप बाय एनी चांस? गुड, आई होप by Krishna's mercy nobody is there, let all of us be safe. बट आजकल आपने सुना होगा काफी साइबर काम चल रहा है, बैंक में सेफ तिजोरी में बंद करके रखे, पासवर्ड से प्रोटेक्ट करके रखे, मगर फिर भी उसमें से गायब हो जाता। कैसे गायब होता? ये भगवान की इच्छा है, आपकी इच्छा नहीं है, मगर भगवान की इच्छा है। और यही, अगर रास्ते में भी आपका जेब से 100 रुपए गिर गया ना, वही पड़ा रहेगा, कोई किसी का नजर भी नहीं जाएगा, थोड़ी देर बाद वापस आओगे आपको मिल जाएगा। ये यमराज कह रहे। तो आपके जीवन का श्रेय या जीवन का फायदा जो भी हुआ है, वो किससे है? पूरा भगवान को देना चाहिए। अगर आपको किसी को लगे कि मैं कर रहा हूं, आई एम द डूअर, मेरे वजह से सब कुछ हो रही है, मैं सब कुछ संभाल सकता हूँ, आई, he is not an I, he is an idiot. He is not an I for an iPhone, he is an I for an idiot. बड़ा बेवकूफ, क्योंकि भगवान ने चाहा तभी कुछ हो सकता है, अगर भगवान ने नहीं चाहा तो वो चीज नहीं हो सकती। भगवान भी कहते हैं भगवत गीता, there are 5 factors for everything to happen in life. तो उसमें से सबसे बड़ा फैक्टर है भगवान। तो किसी दिन वो श्लोक को डिटेल में समझेंगे हम लोग, तो समझाऊंगा मैं आपको, पढ़ाऊंगा उसको। सो प्लीज अंडरस्टैंड दैट it is the Lord who is protecting and Lord who is annihilating, is killing everything. तो वापस अगर भगवान के शरणागत हो, तो भगवान को पता है किसको कितना रखना है, किसको कितना निकालना है, उसके लिए भी शोक क्यों करना है? यही यमराज कह रहे हैं। प्लीज अंडरस्टैंड, यमराज का ये जो एक एक शब्द जो है, बहुत ही पावरफुल और प्रैक्टिकल भी। So if the Supreme Lord gives one protection, even though he has no protector and is in the jungle, one remains alive. Whereas a person well protected at home by relatives and sometimes, otherwise sometimes dies, no one being able to protect him. कितने लोग ने इस सिचुएशन को वाकई में जीवन में देखा है? यस, एहसास किया इस चीज। कोई व्यक्ति जंगल में गिर जाता है, महीना भर जंगल में पड़ा है, मगर अगर भगवान ने उसकी रक्षा की तो
हमेशा वो बच जाता है, जीवित बाहर निकल सकता है। और कोई व्यक्ति बढ़िया सा घर के अंदर छुप के बैठा हो, फिर भी अगर मृत्यु आने का समय आ गया, वो फटक से मर जाता। ओ, इसके लिए सबसे बड़ा चीज इसके लिए सबसे बड़ा चीज ये है कि हमको क्या करना पड़ेगा? भगवान का शरणागति लेना पड़ेगा। वी हैव टू सरेंडर और टेक प्रोटेक्शन ऑफ द लॉर्ड। मीना पामक माता जी, प्लीज आप अपने आप को म्यूट रखिए। मीना पामक माता जी, इफ रिक्वायर्ड प्लीज रिमूव। सो दिस इज व्हाई वन हैज टू टेक द सरेंडर ऑफ लॉर्ड। भगवान का शरणागति लेना चाहिए। एक बार एक छोटी सी कहानी बता दो। एक बार एक बकरी चरते चरते जंगल में रात को गई, शाम के टाइम पे गुम हो गई। घर वापस नहीं आ पाई, उल्टा घर की तरफ आने की जगह पे बजाय बाहर की तरफ जा, मतलब जंगल की तरफ जाने लगी, और एकदम घने जंगल में फंस गई। अंधेरा हो गया, खतरनाक जानवरों की आवाज आने लगी। बकरी समझ गई, मैं अभी गुम हो चुकी, आई एम लॉस्ट। वेयर विल आई फाइंड माई सेल्फ, वेयर विल आई, हाउ विल आई प्रोटेक्ट माई सेल्फ? अपने आप को कैसे बचाऊं? बकरी परेशान। बकरी ने देखा जमीन पे एक शेर के पंजे का निशान। क्या था? शेर के पंजे का निशान। तो बकरी ने बोला वाह। वो पंजे के निशान के बाजू में खड़ी हो गई। इतने में एक दो चार भेड़िया है। हाँ, आज बकरी को खाएंगे हम लोग। तो बकरी को कुछ डर नहीं, कुछ नहीं, जोर से हंसने लगी। क्या हंस क्यों रही है? हम लोग को अभी तुझे खाने वाले हैं हम लोग। कैसे खाओ? आपको पता है मैं क्या कर रही हूँ यहाँ पे? हमको क्या पता? या खड़ी है, हम लोग खाएंगे। हाँ, मैं खड़ी नहीं हूँ। ये किसका निशान है? तो शेर का निशान, शेर के पंजे का निशान है। हाँ, मुझे शेर ने नियुक्त किया है यहाँ पे मेरे पंजे के निशान को रखवाली करना, प्रोटेक्ट माय फिंगरप्रिंट्स और फुटप्रिंट्स, व्हाट डू यू कॉल इट। मैं यहाँ खड़ी हूँ इसकी रखवाली करते हुए। आपको खाना है तो खाओ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। पर जब शेर आएगा तो आपका क्या होगा आप जानो, मुझे क्या। खाओ खाओ। वही सब भेड़िए जो थे वो आपस में बात करने लगे, बाबा इसका तो बड़ा कांटेक्ट है, ऊपर तक का कांटेक्ट है, कैसे खाएं उसको? बड़ा पहचान है यार ऊपर तक। हाँ है ना, इंसान भी ऐसे ऐसे करते हैं ना। कोई धमकी दे, "हाँ, मेरा ऊपर तक पहचान है, या उसके साथ पहचान है, इसके साथ पहचान है।" ये छोड़ दे ना तो। बकरी भी कोई जमाने में इंसान ही थी, डोंट वरी। मगर अक्लमंद थी। उसने शेर के पंजे का शरणागति कर, शी सरेंडर्ड टू द फुटप्रिंट ऑफ द लायन एंड ऑल द एनिमल्स हु वांटेड टू ईट हर। सब जानवर उसको खाना चाहते थे और सब डर रहे थे कहीं शेर आ गया तो, और वाकई में उसने उसको काम दिया हो तो वो रिस्क नहीं ले सकते। फिर रहना है जंगल में, शेर तो कभी भी पकड़ के खा लेगा, नहीं खाना हो तो भी मार सकता है, तो हमको रिस्क नहीं ले। थोड़े देर में शेर स्वयं आ गया। शेर ने भी देखा, अरे वाह, आज बकरी खाने को स्पेशल। तो क्या केक वॉक। बकरी बोली, आइए महाराज आइए, कैसे हैं आप, आपका स्वागत है। बोला, अच्छा मेरा स्वागत? क्यों? नहीं मैं तो यहीं पे आपकी रखवाली कर। बोले मेरी रखवाली? तू मेरी रखवाली करेगी? नहीं आपकी नहीं, आपके पंजे की। आपके पंजे की रखवाली करते खड़ी थी मैं, कितने सियार आए मुझे डराने। मैं बोला कोई कुछ नहीं करूंगा, मैं यहाँ जब तक शेर की इस पंजे की रखवाली नहीं पूरी हो जाएगी, मैं अपने आप को तुम्हारे हवाले
नहीं दूंगी। इमीडिएटली द किंग फेल्ट, वाह, बड़ा भगत आदमी है। ऐसा भगत तो आज तक देखा नहीं हमने। मुझे देखकर तो सब तो भागते हैं, ये तो पहला व्यक्ति है जो मुझे देखकर शरणागत होके मेरे पक्षिन को संभाल के उसको मतलब गार्ड करते हुए बैठा है, और मुझे आया, मुझे नमस्कार किया, बहुत खुश हो गए। शेर बोला, अच्छा एक काम कर, अब कहाँ है तेरा गांव, कौन सा है? बोला मेरा गांव तो काफी दूर है, इधर पीछे की तरफ है, बट मैं आपके पैरों को ही संभालने वाली हूँ। पहला मेरा वही लक्ष्य है, मेरा कार्य वही है, मेरा फोकस ऑफ लाइफ ही है, मेरे जीवन का कारण ही यही है कि मैं इसको संभालू। जैसे उसने बोला, शेर ने बोला, यार तू तो बड़ा भगत आदमी है, तुझे तो मैं नहीं खाऊंगा। तुरंत उसने हाथी को बुलाया, अरे हाथी इधर आओ। हाथी आया हुआ, "ए, देखो बेचारी बकरी ज्यादा चल नहीं सकती है, पूरी रात मेरा पक्का चिन्ह जो मेरा फुटप्रिंट है उसको संभाला उसने। आप एक काम करो, उसको अपने कंधे पे बिठाओ, ले जाओ उसको गांव में छोड़ के आओ, और देखो आप कहीं बीच में अच्छा घास वास दिखे तो खिला देना उसको, रात को खाएगी। बकरी भी खुश होगी, थैंक यू महाराज, थैंक यू। बैठ गई। हाथी लेके गया उसको, बस हाथी तो ऐसा भी शाकाहारी है, मांसाहारी तो है नहीं, और हाथी से कौन पंगा लेगा, तो हाथी ने अपने पीठ पे बिठा के सीधा उसको गांव तक गए और गांव तक छोड़ के। तो इस कहानी से क्या समझ में आता है हमको? बहुत छोटी बात है, और बहुत महत्वपूर्ण बात। अगर एक बकरी शेर के सिर्फ पग चिन्ह को अपना समर्पण दे, तो शेर क्या करता है, उसको पूरा संरक्षण देता है। तो अगर हम उसी तरह भगवान के प्रति थोड़ा शरणागत हो जाए ना, इफ वी सरेंडर टू गॉड, गॉड विल डेफिनेटली टेक केयर ऑफ अस, प्रोटेक्ट अस। कई बार लोग आके बोलते हैं, प्रभु जी हम तो इतने साल से भक्ति कर रहे हैं, और भगवान भगवान ने हमको दिया क्या? मेरा धंधा डूब गया, मेरा बच्चा मर गया, मेरा बच्चे का जीवन बर्बाद हो गया। अरे आपने कहाँ भक्ति की? आपने तो सिर्फ व्यापार किया है। इसको व्यापार कहा जाता है, भक्ति नहीं। क्यों? व्यापार में क्या होता है? इस हाथ दे, उस हाथ ले। और यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, भगवान तुझे 100 रुपए का प्रसाद चढ़ाया है, तो 1.25 लाख तो रिटर्न में बनता ही है ना। तो प्रसाद के एवज में कुछ मांगना व्यापारी है, व्यापार का काम है, भगत का काम नहीं है। भगत तो सेवा ऐसी। उस बकरी ने क्या मूल्य लिया था शेर से उसकी सेवा करने के लिए? कुछ नहीं। शरणागत बिना मूल्य का ही होता है, मूल्य के साथ शरणागति नहीं होती। प्लीज रिमेंबर, सरेंडर कैन बी डन विदाउट एनी कंडीशन। आप ये करोगे तो मैं आपका शरणागत होऊंगा, ये कंडीशन भक्ति में नहीं चलेगा। You will have to stick to one thing: unconditional devotional service. Srila Prabhupada writes this word very nicely. Unconditional. बिना कोई कंडीशन को क्या कहते हैं? अट नहीं, what is the right word in Hindi? शर्त करते शर्त। बिना शर्त के भगवान को शर्त समर्पित होना, दैट इज। और हम लोग समर्पण करने में इतने आलसी हैं, इतने आलसी, पूछो मत। और क्या है दूसरा, तो हमारा ईगो भी है ना, वो क्या उसके सामने क्या शरणागत हो? कुछ लोग तो आके आपको बोलेंगे भी, पत्थर के शरणागत हो सकते हैं क्या कोई? भगवान का मूर्ति को क्या बोलते हैं वो लोग? पत्थर। अरे पत्थर थोड़ी है। जिस तरह आपने उस इंसान के अंदर का नहीं देखा है, उसी तरह उस पत्थर के शरीर के अंदर भगवान का आत्मा को कभी नहीं देखा। जिस दिन देखोगे समझ में आएगा, अरे ये शरीर नहीं, ये पत्थर नहीं, ये तो भगवान है। ऊपर से पत्थर का एक आवरण लगाया हुआ है, ताकि जो बेवकूफ मूढ़ा बेवकूफ व्यक्ति हो ना,
वो उस आवरण को देख के खुश हो जाए, हाँ भगवान तो है ही नहीं, सिर्फ पत्थर ही है, पत्थर को तराश के बनाया हुआ है। So one has to understand that it is very important that one surrenders to God. जब तक शरणागति नहीं होगी ना, आपका उद्धार। और शरणागति एक ऐसा चीज है जिसके लिए आपको ना उम्र देखने की जरूरत है, ना समय देखने की जरूरत है, ना आपको काल देखने की जरूरत है, कुछ भी नहीं। कोई भी व्यक्ति, बड़ा या छोटा, स्त्री या पुरुष, अच्छा या बुरा, कोई भी शरणागत कर सकता। कई लोग, कई बार मुझे माता लोग पूछती हैं, प्रभु जी तो महीने के उन 3 दिनों में हम लोग मंदिर तो जा नहीं सकते हैं, क्या हम माला कर सकते हैं, माला करना चाहिए कि नहीं? तो मैं एक ही चीज कहता हूँ, जब द्रौपदी का वस्त्रण हो रहा था, उस दिन उसकी परिस्थिति क्या थी? वो भी रजस्वला थी, उन 3 दिनों में थी। इसके लिए वो सिंगल क्लॉथ पहन के थी, उसने कभी राजसीय साड़ी नहीं पहनी थी उस दिन। सॉरी, रानी का जो कपड़ा होता है जो वो रेशम का होता है, उस दिन रेशम नहीं पहना, सिर्फ साधारण कपड़ा पहना था। क्यों? क्योंकि वो 3 दिनों में थी। और उस स्थिति में, उस परिस्थिति में उसने भगवान गोविंद की शरणागति की। और जैसे ही उसने शरणागति की, भगवान ने नहीं बोला अरे अब तो तुम्हारे 3 दिन चल रहे हैं, अब नहीं आऊंगा, मैं 3 दिन बाद आता हूँ। तुरंत आ गए भगवान उधर, और आके क्या किया? साड़ी की दुकान खोल दी, पहला ऑनलाइन शॉपिंग सेंटर। पहला, और आज आप लोग ये मत सोचने का अभी ऑनलाइन शॉपिंग स्टार्ट हुआ है। पहला ऑनलाइन तो द्रौपदी के लिए कृष्ण भगवान ने खोला। बस उसने सिर्फ आवाज लगाई और भगवान ने कपड़े का रील पे रील, रील पे रील छोड़ दिया। और हमारे गजेंद्र, कितने लोगों को गजेंद्र मोक्ष का स्टोरी पता है? पता है ना सब लोगों को गजेंद्र मोक्ष का? हाँ, हाथी जब मगरमच्छ के पैर में फंस गया था, हाथी का जब पैर मगरमच्छ के हाथ पैर मुंह में फंस गया था, तब वो बहुत बचाने की कोशिश की, अपने आप को बचा नहीं पाया। तब उसने भगवान को पुकारा। और किसने पुकारा? एक हाथी। इसने नहाया धोया नहीं है। हाथी नहाया धोया था? पहला वो इंसानी, हाथी जानवर, ऊपर से कुछ खास तैयारी करके नहीं बैठा, बस मुसीबत में था, भगवान का शरणागति किया, और भगवान तुरंत दौड़े दौड़े चले आए गरुड़ पे बैठ के। कहते हैं कि उनका पीताम्बरी उड़ रहा था, और वो गरुड़ को बोल रहे थे और तेज चल, और तेज चल। और गरुड़ वायु से भी तेज उड़ने वाले, उनको कह रहे हैं और तेज चल। तो सोचो भगवान का भक्त के प्रति क्या वात्सल्य होगा, क्या प्रेम। तो शरणागति पहला चीज जरूर। हम जानते हैं कि हम शरीर नहीं, हम आत्मा है, तो क्या करें? इस ज्ञान का आचार डालें? अरे ये ज्ञान से ही तो आगे का ज्ञान विकसित होगा। इट विल डेवलप। एंड हाउ विल इट डेवलप? इट विल डेवलप इनटू अंडरस्टैंडिंग, ओके इस ज्ञान से मुझे क्या फायदा। हम हर चीज को फायदा नुकसान से ही सोचते हैं ना। तो ये अगर ज्ञान है कि मैं शरीर नहीं, मैं एक आत्मा हूं, तो उस ज्ञान का मुझे क्या करना चाहिए? आई एम सपोज टू यूटिलाइज इट फॉर माई बेनिफिट। और अपने फायदे में कब यूटिलाइज कर सकोगे? जब आप अपने आप को शरीर नहीं आत्मा समझोगे। और मुझे तो ये शरीर तो छोड़ के जाना है, मगर बार बार शरीर बदल के इस दुखालय में मुझे रहना है। उससे अच्छा तो क्या है, मैं यहाँ से जन्म मृत्यु के चक्कर से ही बाहर निकल जाऊं, गेट आउट ऑफ द साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ। एंड आई कैन गेट आउट बिकॉज आई एम नॉट द बॉडी, आई एम द सोल। अभी सोल, शरीर कभी जाता है बाहर? शरीर तो यही छूट जाता है। और आपको पता है, मृत्यु से इतना डरना भी नहीं चाहिए, खासकर भक्तों को तो डरना ही नहीं चाहिए। क्यों? अगर किसी को मोक्ष चाहिए, क्या में किसी को है यहाँ पे, कोई है जिसको मोक्ष चाहिए? लगता तो नहीं है, किसी ने हाथ नहीं ऊपर उठाया। अगर मोक्ष चाहिए कि नहीं चाहिए समझ में नहीं आ रहा। किसी को नहीं चाहिए, सब यही रहना चाहते, वेरी हैप्पी, जो ओनली अपेक्षित अकेले।
तो आपके लिए एक ही एरोप्लेन आएगा बस, बाकी कोई जाने को तैयार ही नहीं। चलो मीनाक्षी माता जाना चाहिए, तो एक दो जने हैं तो ठीक है, भगवान को लोड नहीं रहेगा, एक दो टिकट ही लेके जाना है ना। नहीं तो मुझे लगा पूरे 26 के 26 लोग जाना चाहेंगे। तो कहते हैं अगर बैक टू गॉड जाना है, भगवान की कृपा पाना है, तो सिर्फ एक ही चीज करना है, और वो है सरेंडर। इफ वन सरेंडर्स, हिज टिकट बैक टू गॉड इज। एंड जब आपको पता है जाना ही है, तो भगवान का शरणागति टाइम से कर लो ना। लास्ट मिनट में शरणागति क्या है, लास्ट मिनट टिकट लेते हो, कभी कभी कंफर्म होता है, कभी कभी रह जाता है। अगर जवानी में शुरुआत कर दोगे ना, टिकट पक्का कंफर्म हो जाएगी। और गांव जाने के 6 महीना पहले, हम लोग 4 महीना या 3 महीना जो भी हो, उसके पहले टिकट ले लो, पक्का कंफर्म टिकट विद रिजर्वेशन नंबर के साथ आपको मिल जाएगा। और यही लास्ट मिनट, कल सुबह जाना है और आज रात को आप टिकट निकाल रहे हो या सुबह निकाल रहे हो, थोड़ी टिकट मिलने वाला कंफर्म। तत्काल में भी दुगना दाम देख के भी कभी कभी आपको टिकट नहीं मिलने। तो बेहतर क्या है, शरणागति पहले कर लो, बाद में करने जाओगे तो नुकसान आपका ही। और नुकसान कितना बड़ा है पता है आपको? कितने लोग जानना चाहते हैं कि नुकसान कितना बड़ा है? हाउ बिग इज द लॉस? द बिगेस्ट लॉस इज देयर इज नो गारंटी दैट नेक्स्ट बर्थ विल बी अ ह्यूमन बर्थ। क्या गारंटी है कि आपका अगला जन्म मनुष्य का रहेगा? और जानवर की योनि में चले गए, जिसका चांसेस ज्यादा है। तो कहते हैं 84 लाख योनियों में भटक के वापस आना पड़ेगा। 84 लाख योनि, 84 लाख स्पीसीज, और फिर कहाँ आना है? मनुष्य के शरीर। और उसमें आके अगर उस वक्त कोई भी कारणवश आप भक्ति नहीं कर पाए, तो वापस वो चांस गया। इनफैक्ट हम लोगों ने कई चांसेस मिस कर लिया है, फॉर इंफॉर्मेशन। हम लोग सब कई हजारों खरबों जन्म ले चुके हैं, कई बार जन्म मिस कर चुके हैं, बैक टू गॉड जाने का चांसेस मिस कर चुके हैं। तो इस टाइम भगवान की हमारे पर अहेतु की कृपा हुई। भगवान है ना, ऐसे ऐसे बीच बीच में कृपा कर देते ऐसे ही। जैसे राजा कभी हाथी के ऊपर जाता रहता ना, ऐसे हाथ में सोने की कुछ सिक्के लेके ऐसा फेंक देते हैं लोगों के ऊपर, प्रजा के ऊपर, और प्रजा ओह मिल गया, चलो आज दो दो सिक्के मिल गए सोने के, अरे वाह। बिना बिना कारण ऐसे राजा ऐसे जा रहा था, खुश हो गया, ऐसा सोना बांटता है। तो वैसे भगवान हम पर कृपा बरसात बांटते हैं। और कृपा कैसे बरसाते हैं? उसको भेज देते हैं, भाई चाहो गुरुवार क्लास में अटेंड, है ना, भगवत गीता भागवतम सुनो, और भगवान का भक्ति करके वापस जन्म मृत्यु के चक्कर से निकल जाओ। दैट इज शरण। तो इसके लिए हमारे यमराज जी पहले ही बता रहे हैं, भाई आप लोग इतना शोक मत मनाओ। ये शोक मनाने वाली बात नहीं है, क्योंकि हर एक व्यक्ति को कभी ना कभी तो मरना है। As long as the spirit soul is covered by the subtle body consisting of mind, intelligence, false ego, he is bound to the results of fruitive actions. ये एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है। इंसान का शरीर और बाकी शरीरों से अंतर में एक बहुत बड़ा पॉइंट है, ये आप लोगों को याद रखना है। बाकी कोई भी योनि में, चाहे वो आप शेर को योनि ले लो, गधे का योनि ले लो, बंदर का योनि ले लो, कोई भी जानवर, पशु पक्षी, मछली, कीड़े, कोई भी जानवर योनि में आपके ऊपर कर्मा का कोई भी सिद्धांत नहीं लगा। सिर्फ और सिर्फ इंसान के योनि में ही कर्म लागू होता है। और कर्म लागू होना मतलब, कर्म एक ऐसा चीज है जो सिर्फ आपको, जैसे हर सिक्के के सिर्फ दो पहलू होते हैं, तीसरा पहलू होता नहीं। आप सिक्के को ऐसा उछालोगे ना, या तो चित गिरेगी या तो पट गिरेगी। अगर बीच में कभी खड़ा होगा, उससे फिल्मों में खड़ा होगा, असली जिंदगी में कभी खड़ा नहीं। तो इसका मतलब क्या है? हर कर्म आपको
या तो चित दिएगा या तो पट देगा, यानी कि अच्छा कर्म रिया देगा, रिएक्शंस देगा, या बुरे कर्म रिएक्शंस देगा। इसके लिए इंसान का शरीर जो है उसको संभाल के इस्तेमाल करना है। इट इज अ रेयर, कॉस्टली, व्हाट इज से, नॉट जस्ट कॉस्टली, वेरी रेयरली फाउंड, वेरी रेयरली फाउंड थिंग। शायद ही कभी ये इंसान का शरीर मिलता है हमको और इसको ऐसा गंवाना। आज स्टोरी को इतना डिटेल में ले लिया कि हमने अभी तक स्टोरी स्टार्ट भी नहीं किया एंड लेक्चर खत्म होने का टाइम हो गया। सो डोंट वरी, वी विल डिस्कस स्टोरी नेक्स्ट टाइम। हम लोग वापस नेक्स्ट टाइम डिस्कस करेंगे। बस अभी भी काफी चीजें हैं, अभी भी मैं खुश नहीं हूँ। बस अभी तो यमराज एक स्टोरी बताएंगे जिसका आगे मैं आपको जीवन का अपना आधार बताऊंगा। Okay, with this, I'd like to close today's class. Anybody has got any doubts?